उत्तराखंड में आजकल भू कानून की मांग को लेकर अभियान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर भू कानून बनाए जाने की मांग ट्रेंड कर रही है। लग रहा है कि पहाड़ के लोग अब पिछले भू कानून में सुधार लाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के हक हकूक की है, या यूं कहें कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाए जाने की बात हो रही हो। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का एक कारण ये भी था कि वहां की संस्कृति को बचाया जा सके। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति हिमाचल में जमीन खरीदता है तो उसे कम से कम वहां पर 30 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वह वहां जमीन ले सकेगा। इसके विपरीत है उत्तराखंड का भू कानून। पहले यहाँ पर बाहरी व्यक्ति 500 स्क्वायर मीटर तक ही लैंड खरीद सकता था। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई, जिसके बाद 2018 में सरकार की तरफ से नया अध्यादेश लाया गया और पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही खत्म कर दी गई। यानी फिर उत्तराखंड में कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता था। अब बात करते हैं भू कानून में सुधार की। आखिर क्यों लोग भू कानून को लेकर अभियान छेड़े हुए हैं? दरअसल जब उत्तराखंड में बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। यही कारण है कि अब उत्तराखंड के युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के खातिर सोशल मीडिया पर भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा लीजिए। हाथ पर हाथ धरे बैठना हिमालय के साथ न्याय नहीं। आओ कंधे से कंधा मिलाएं और अपने पूर्वजों की धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। हमारे पूर्वजों ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब हमारा कर्तव्य है कि एक होकर राज्य के अस्तित्व और अपनी संस्कृति एवं भविष्य के लिए लड़ाई लड़ें।